खुदावंद का शुक्र उसके नाम की तारीफ हो, क्योंकि वही हम्द व सिताइश और तारीफ के लायक है। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर और मैं समरा शकील आपको प्रोग्राम मसाली घराना में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है खुदावंद आप सबको सदा खुश रखें और आप दिन ब दिन खुदावंद की बरक़ात से फैज़याब होते रहें और दिन ब दिन बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया करते और रूहानी तौर पे मजबूत होते जाएं, माली तौर पर आप मजबूत होते चले जाएं। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब आप हमें फ़ोन कॉल्स करते हैं, आप मैसेज करते हैं, आप गवाहियाँ बताते हैं कि आप इस प्रोग्राम की से बहुत बरकत पा रहे हैं और आप दिन ब दिन जो है वो रूहानी तौर पर मजबूत होते चले जाते हैं। और सबसे बढ़कर समरा बहुत अच्छा लगा मुझे जब गुज़रे दिनों सेव मार्ट में शॉपिंग के दौरान एक फ़ैमिली हमें मिली और उन्होंने अपनी गवाही बताई कि अक्सर उनमें और उनके बच्चों के दरमियान नाराज़गी रहती थी, किसी न किसी वजह से इख्तलाफ रहता था, लेकिन मिसाली घराना प्रोग्राम देखने के बाद उनकी ज़िंदगी बदल गई है, उनका घराना बदल गया। अब वो और उनके बच्चे जो हैं वो बैठकर इस प्रोग्राम को रेगुलर देखते हैं, बरकत पाते हैं और वो घराना जो है रूहानी तौर पर मजबूत हो रहा है और माली तौर पर मजबूत हो रहा है। उस घराने के अंदर यूनिटी आ गई है, इत्तफाक आ गया है, झगड़े ख़त्म हो गए हैं। और मैं ये समझता हूँ समझा ये यीशु मसीह के नाम की बदौलत है, बाइबल मुक़द्दस को पढ़ने की बदौलत है, क्योंकि हम अक्सर यही तालीम देते हैं इस प्रोग्राम के अंदर कि बाइबल मुक़द्दस को पढ़ें और जब आप मिलकर दुआ करेंगे तो जो मिलकर दुआ करते हैं वो मिलकर रह भी सकते हैं। सो खुदावंद आपको बरकत दे। आज की एपिसोड में भी एक बड़ा ख़ास टॉपिक जो है वो हम लेकर आए आपके लिए और आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो है मसीही वालदैन। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत कपल है। खुदावंद उन्हें अपनी खिदमत के लिए, अपने जलाल के लिए, अपने नाम के लिए खुदावंद पिंड इस्लामाबाद के अंदर अपनी खिदमत के लिए खुदावंद बकसरत इस्तेमाल कर रहा है। उसके अलावा मुल्क पाकिस्तान के दीगर इलाका जात में भी वो इंजील की बुशारत के लिए जाते रहते हैं और PTMC के अंदर जो है वो जो उनका एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसमें बतौर जनरल सेक्रेटरी वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और इसके अलावा G72 इस्लामाबाद के अंदर जो PTMC की चर्च ब्रांच है उसमें बतौर पास्टर इंचार्ज भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं और बहुत ही हम्बल शख्सियत हैं, नौजवान खुदा के खादम हैं पास्टर नसीम जान साहब। पास्टर जी, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी, थैंक यू पादी शकील साहब। सबसे पहले मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने आपको ये विज़न दी, खुदा ने आपको ये मिशन दिया ताकि आप मसाली घराने को इस कारवां को लेकर चले हैं। मेरा ईमान है कि पहले से बहुत ही ये तरक्की करके आइंदा भी ये जो मसाली घराना है ये तरक्की करता चला जाएगा। बहुत सारे लोग इससे बरकत पाएंगे, बहुत सारे लोगों के जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों के जो घराने हैं उनमें निजात की शादमानी भी इस सारे मसाली घराना के काम के वसीला से कसरत से आएगी और ये सारा जलाल खुदावंद को मिलेगा। लेकिन मैं आपको भी सल्यूट पेश करता हूँ इस सारी खिदमत के लिए कि आप और आपकी मिसेस मिलकर इस बेड़े को उठाकर चल रहे हैं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। खुदा आपको और ज़्यादा बरकत बख्शे। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज हमारे साथ सिस्टर नादिया भी मौजूद है हमारे प्रोग्राम में। आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी सिस्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं, कितने बच्चे हैं आपके और बच्चे क्या कुछ कर रहे हैं? सिस्टर, मेरी शादी को 14 साल हो गए हैं और मेरे 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी है, वो स्कूल जा रही है। तीनों, छोटा 8 साल का है और उससे छोटा 5 साल का। और सिस्टर, कुछ आप अपने मुतालिक भी कुछ बताएं। जी, मैं पास्टर जी के साथ ही खिदमत में काम कर रही हूँ और संडे स्कूल करवा रही हूँ और बहनों में खिदमत कर रही हूँ। जी सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। जी पास्टर साहब, आप क्या कहेंगे? हाँ जी, मैं पास्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि अज़रूए बाइबल मुक़द्दस मसीही वालदैन कैसे होने चाहिए? जी शुक्रिया। बड़ा ही कह ले मुश्किल सवाल पादी साहब आपने पूछा है कि मसीही वालदैन कैसे होने चाहिए, वो भी अज़रूए बाइबल मुक़द्दस। देखें, बाइबल मुक़द्दस की जो तालीम है वो वाज़ेह है, साफ़ है और जिसमें हमें बहुत सारे मसीही घराने पैदाइश की किताब से लेकर और अनाजील में भी हमें नज़र आते हैं कि जो खुदा से प्यार करने वाले मियाँ बीवी हैं, खुदा ने उनको बहुत ज़्यादा सरफराजी बख्शी क्योंकि उन्होंने खुदा को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा दिया है। उन्होंने खुदा के हुक्म को अव्वल दर्जा दिया है
और बाज़-औक़ात अक्सर जब मैं बाइबल मुक़द्दस पढ़ता हूँ और जैसे आपके जो खिदमत है, आपका जो मसाली घराना, इसका बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है। और जब मैं बाइबल मुक़द्दस को पढ़ता हूँ तो ऐसे मसाली घराने नज़र आते हैं जो अपनी जानों से भी ज़्यादा खुदावंद के हुक्म और खुदावंद से प्यार करते हैं। और मैंने देखा है कि खुदा ने भी उनको माशरे में भी और कौमों में भी एक मसाली बनाया है। खुदा ने उनको बरकत भी दी है, खुदा ने उनकी हदूद को भी बढ़ाया है और खुदा ने उनको रूहानी तौर पर समझ भी दी है और खुदा ने उनको माली तौर पर भी बहुत ज़्यादा बरकत से नवाजा है। बाइबल मुक़द्दस में ज़बूर 128 हमारे सामने है, जिसमें शोहर भी है, बीवी भी है और बच्चे भी हैं। लेकिन ख़ास मैं पादी शकील अनवर साहब बताना चाहता हूँ कि ज़बूर 128 में ख़ास बात जो बताई गई है कि शोहर जो है, जो वालिद है, वो लिखा है, सबसे पहली आयत में लिखा है कि वो खुदावंद से डरता है। और जब वो खुदावंद से डरता है, ठीक है, खुदावंद का खौफ उसकी ज़िंदगी में है एक घराने का सरबरा होते हुए, तो फिर वो खुदावंद के ही नाम को जलाल देने के लिए, खुदावंद के ही इंतज़ाम को, खुदावंद के ही कलाम को, खुदावंद के ही हुक्मों को अपनी ज़िंदगी में भी और अपने ख़ानदान की ज़िंदगी में भी वो अव्वल दर्जा ही देता है। और उसकी आगे लिखे कि उसके घर में उसकी जो बीवी है वो एक मेवेदार ताक की मानिद है, कि उसकी बीवी भी उसके साथ शाना बशाना जो है उसके साथ खड़ी है। और लगता है ऐसा है कि दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो खुदा से प्यार करते हैं, वो खुदा की राहों पर चलते हैं, इसलिए वो फलदार है। इसलिए घराना जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है कि वो खुदावंद में, रूह में जो है बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है, बहुत ज़्यादा खुदावंद की कुर्बत हमें नज़र आती है। और फिर हमें बहुत ज़्यादा खुदावंद की बरकत भी नज़र आती है कि उसकी बीवी उसके घर के अंदर एक मेवेदार ताक की मालिद है, कि वो बढ़ती जा रही, वो तरक्की करते चले जा रहे हैं, वो उनकी खुदा हदूद को भी बढ़ा रहा है। और तीसरी बात है कि मियाँ बीवी तो हैं और लगता है कि वो मसीही मियाँ बीवी हैं और मसीही वालिदैन हैं। और अगली जो बात है वो बहुत खूबसूरत है, वो लिखा है कि उनके बच्चे जो हैं वो दस्तरख्वान पर जैतून के पौधों की मानिद है ना। ये बहुत खूबसूरत क्या है कि ये मसीही वालिदैन जो हैं उन्होंने अपना जो किरदार है, मसीही होने का जो हक है, वो निभाया है अपने ख़ानदान में, अपने घराने में। इसलिए उनके बच्चे भी जैतून के पौधों की मानिद है, हरे भरे हैं, उनके अंदर बरकत है, उनके अंदर ताजगी है। और पादी शकील अनवर साहब, शायद आपको याद हो कि गुज़रे सालों में हम दोनों जॉर्डन में भी थे, तो वहाँ पर जैतून जो है वो तो आम है, ठीक है, वहाँ पर हमने जैतून को तोड़ा भी है, उसकी मुख्तलिफ अशकाल, मुख्तलिफ तौर पर उसको इस्तेमाल भी किया जाता है ना। उसका ऑयल, उसका जूस, उसको हर एक जो है वो खाने में इस्तेमाल किया जाए। वैसे भी लोग उसको क्या करते हैं, खाते हैं। हमने और आपने उसको अपने हाथों से तोड़ा है ना। कोई नबू की उस पहाड़ के ऊपर जो जैतून के पौधे लगा हुआ है, हमने उसको अपने हाथों से भी तोड़ा है ना, तोड़ के चेक किया कि जैतून कैसा होता है। उनके बच्चे उनकी मानिद है। क्यों? इसलिए कि जैतून का पौधा जो है जब वो फल देना शुरू करता है तकरीबन 7-8 साल बाद, तो फिर वो रुकता नहीं है, वो फल देता ही रहता है, फल ख़त्म नहीं होता। ऐसे ही तो उनके बच्चों के अंदर भी वो बरकत जारी रहती है। पुश्त दर पुश्त जो है वो जो बरकत है खुदा की, वो उनकी ज़िंदगी में, उनके बच्चों में भी जारी और सारी रहती है। तो जो मसीही वालिदैन हैं वो खुदा से डरने वाले, खुदा से प्यार करने वाले और खुदा की राहों पर चलने वाले होने चाहिए। जी पास्टर साहब, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि मुबारक है वो जो खुदावंद से डरता है। और बेशक जो वालिदैन खुदा से डरने वाले होंगे तो यकीनन फिर वो अपने बच्चों को खुदावंद के पास लाएंगे। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि मसीही वालिदैन जो है वो खुदा से डरने वाले होने चाहिए, तो मैं देखता हूँ कि तब लोग बच्चों को यीशु मसीह के पास लाने लगे। तो हम देखते हैं अंजील मुक़द्दस के अंदर के वालिदैन बच्चों को यीशु के पास लाए। इसका मतलब है कि मसीही वालिदैन
जो है वो बच्चों को यीशु के पास लाने वाले होते हैं। तो लाएंगे तो वही जिनको खुदा का डर है, जो उसकी तालीमात को मानते हैं। तो जिसके अंदर खुदावंद का डर ही नहीं है तो वो बच्चों को कैसे यीशु मसीह के पास लाएंगे। और फिर मैं देखता हूँ कि लिखा है पुराने अहदनामा में, खुदा का बंदा यीशुआ जो है वो कहता है कि रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद की परस्तिश करेंगे। तो फिर हम ये भी सीखते हैं कि जो ईमानदार लोग, जो खुदा से डरने वाले होते हैं, वो परस्तिश करने वाले होते हैं, खुदावंद की इबादत करने वाले होते हैं, और अपने बच्चों को भी इसी तरफ वो जो है वो लेकर आते हैं। और फिर जब माँ बाप खुदा से डरने वाले होंगे तो वो सच बोलेंगे। अगर माँ बाप खुदा से डरते हैं तो फिर वो माफ़ करने वाले भी होंगे, जैसा कि यीशु मसीह की तालीम ही माफ़ करने की है। तो जो मसीही वालिदैन माफ़ करेंगे अपने बच्चों के सामने तो यकीनन बच्चे सीखते हैं माँ बाप से। और एक मसीही वालिदैन, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं, वो खुदा से डरने वाले होने चाहिए। फिर बच्चे जो हैं वो भी खुदा से डरने वाले होंगे। बहुत अच्छा पसराब आपने कहा और खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिसाली घराना। मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आपके पास अपने ख़ानदान के लिए शानदार ख़ानदानी रोया है? क्या आप अपने ख़ानदान को अव्वल दर्जा देते हुए अपने बच्चों में मुस्बत आदात को मुंतकिल कर रहे हैं? क्या आप अपने अज़दवाजी बंधन में वफादारी से बंधे हुए हैं? क्या आप अपने घराने को एक मिसाली घराना बनाना चाहते हैं? खुदावंद यीशु ने कहा, जैसा दरख्त वैसा ही फल, जिस घर में फूट पड़ जाए वो कायम नहीं रह सकता। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिसाली घराना। जी सिस्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मसीही माँ बाप होते हुए आप अपने बच्चों की परवरिश कैसे कर रही हैं? जी सिस्टर, मैं अपने बच्चों की तरबियत इस तरह कर रही हूँ कि मैं उनको कलाम मुकद्दस के बारे में, यीशु मसीह की तालीमात के बारे में छोटी छोटी स्टोरियाँ उनको सुनाकर, बताकर, बाइबल में से हवाला जात निकाल कर बताती हूँ कि ये यीशु मसीह ने हमारी खातिर ये किया है और हमें ऐसा होना चाहिए। और छोटी छोटी प्रेज उनको सिखाई जाती हैं घर में, ड्राइंग के ज़रिए सिखाती हूँ। इस तरह मैं उनको गाइड करती हूँ। जी सिस्टर जी, आपने भी बताया कि आप जो बच्चों के वो एक्टिविटी के ज़रिए से आप जो है उनको छोटी छोटी जो स्टोरीज़ हैं वो उनको सिखाती हैं, खुदा उनके कलाम में से बताती हैं। तो वाकई ही जब हम अपने बच्चों की परवरिश कलाम के मुताबिक करते हैं तो फिर वो सिर्फ माँ बाप का नाम रोशन नहीं करते, वो खुदावंद के नाम को भी ऊँचा करते हैं। और फिर कलाम में भी लिखा कि खुदावंद का कलाम जो है हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है। तो जी पास्टर साहब, आप क्या पूछना चाहेंगे? मैं तो इससे पहले पास्टर जी से बात करूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है समरा के सिस्टर जी बता रही हैं कि बच्चों को घर में वो ड्राइंग में बिजी रखती हैं और फिर गेम्स करवाते हैं, फिर कुछ चंद एक्टिविटीज़ वो करवाती हैं घर में। तो मैं समझता हूँ कि बच्चे वैसे भी तस्वीरों में रंग भरना उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। तो अगर हम घर में बच्चों को किसी न किसी तौर से इस तरह मसरूफ़ रखें, फिर साथ साथ घर में कोई ना कोई काम भी उनको बताएं, फिर उन्हें इवन बाइबल की आयात इस तरह से सिखाते हैं, तो फिर बच्चे सीखते भी हैं और वो ज़हनी तौर पर भी बढ़ते हैं, रूहानी तौर पर भी वो बढ़ते चले जाते हैं। तो पास्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे सिस्टर जी बता रही हैं कि घर में वो कैसे बच्चों के साथ बिज़ी रहती हैं, तो अभी जैसा कि समर वेकेशन भी करीब है और साल में अक्सर छुट्टियां जो है वो कहीं ना कहीं होती रहती। कभी ईद की छुट्टियां आ गई, क्रिसमस की छुट्टियां आ गई और कभी ईद क़यामत मसीह की छुट्टियां आ गई, तो यहाँ समर वेकेशन। तो वालिदैन जो क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो अपने बच्चों को मसरूफ़ रख सकते हैं? जी, थैंक यू सो मच पारी शकील साहब। मैं समझता हूँ कि गर्मियों की छुट्टियों में हम अपने घर में जो है वो बच्चे, जो हम सब समझते हैं कि हमारे बच्चे ड्राइंग करने में और कलर भरने में वो बड़े खुशी महसूस करते हैं, खुशी से ये काम करते हैं, हम भी उनको खुशी से वो कलर पेंटिंग ला के देते हैं ताकि वो इसमें मसरूफ़ रहें। जी। फिर मुझे भी क्रिकेट खेलने का शौक़ है, तो गुज़रे दिनों हमने भी अपने बच्चों को क्रिकेट की कुछ चीज़ें लेके दी हैं, तो हम भी उनके साथ कोशिश करते हैं कि बाहर जाएं, बाहर जाकर उनके साथ वक्त गुजारें, क्रिकेट खेलें, फुटबॉल रखा है, दीगर और चीज़ें भी स्पोर्ट्स की रखी हैं। फिर हम बच्चों के साथ वो खेलते हैं और बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं। जैसे बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि राह चलते, उठते, लेटते वक्त इन्हीं का जिक्र किया करना। जब हम बाहर खेलने के लिए भी जाते हैं तो भी हम कुछ ना कुछ आयत मौसम को लेकर, इन्वायरमेंट को लेकर, हमारे सामने बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है कि हमें पहाड़ नज़र आते हैं, है ना, तो फिर हम बाहर जाकर बताते हैं कि पहाड़ किसने बनाया, ठीक है। फिर ज़बूर 121 है, अखियाँ चुकना मैवल पहाड़ा, ठीक है। कि हम फिर स्टोरी है कि दाऊद जो है वो ऐसे दुआ करता है। तो मेरा ख्याल है कि हम अपने बच्चों को मसरूफ़ रखने के लिए
ऐसी एक्टिविटीज़, हेल्दी एक्टिविटीज़ भी करवाएं, और जैसे बाइबल भी घर में शुरू करवाएं, उनको आयात याद करवाएं, उनको दीगर जो बाइबल में खूबसूरत बामकसद जो स्टोरीज़ हैं जो हमारे ईमान को तक़वियत देती हैं, बच्चों की ज़िंदगी में खुदा के कलाम को, जैसे लिखे हैं ना कि इनके वालिदैन के दिल पर नक्श हो जाएं, ठीक है। तो हम वालिदैन की भी, जो मसीही वालिदैन हैं, उनकी भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो भी खुदा के कलाम को बच्चों के दिल पर नक्श करने की कोशिश में ही लगे रहें। और मैं समझता हूँ कि घराना बहुत ही ज़्यादा बाबरकत हो जाएगा। और बच्चों को घर में आजकल एक रिसोर्स है, सुपर बुक है, जो छोटे बच्चे हैं उनको सुपर बुक के ज़रिए से भी मैं समझता हूँ कि हमें ऐसे करना चाहिए। तो हम खुदा जो है वो घराना में बच्चों में भी काम करता है, और बच्चे भी खुदा की हमद और खिदमत के लिए तैयार है। फिर एक और भी बात है कि जब बच्चे अक्सर जो है चर्च की बात आती है, चर्च में झाड़ू लगाना है, सफाई करनी है, तो हमें खुश होता है कि हमारे बच्चे भी झाड़ू भी लगाएं चर्च में, और डस्टिंग भी करें, जूतियाँ भी लोगों की ठीक करें। तो ये खिदमत है, छोटी छोटी खिदमत हैं, तो हम खुश होते हैं कि अगर चर्च में हमारे बच्चे करते हैं तो। हाँ बेशक, इसकी ब्लेसिंग है कि घर में ही हम बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाते हैं कि इबादत गाह और दुआ करना और फिर खुदा उनके साथ वक्त गुजारना उनका कितना अहम है। और फिर सबसे बढ़कर जो है वो आप बात कर रहे हैं कि किस तौर से हमें बच्चों के साथ टाइम गुजारना है, और स्पेशली छुट्टियों के दिनों में। तो जब माँ बाप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उनके साथ गुजारेंगे तो बच्चे माँ बाप के करीब आ जाएंगे, और फिर कोई तीसरा उनके दरमियान में नहीं आएगा जो घर को ख़राब कर सके। जब तीसरा आता है तो फिर घर ख़राब हो जाता है। तो मेरे ख्याल में हमें बच्चों की सुननी भी चाहिए, बच्चों को सुनानी भी चाहिए। और मैं समझता हूँ बादशाह साहब, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने से ना एक दूसरे की पसंद नापसंद का भी पता चलता है, और बच्चे जो है वो माँ बाप के साथ अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। मुझे याद आता है एक जगह पर एक शादी थी और बादल गरजे, बच्चा माँ बाप के दरमियान बैठा हुआ था। जब बादल गरजा ना तो बच्चा फ़ौरन से अपनी माँ को चिमट गया। थोड़ी देर गुजरी तो मैंने क्या देखा कि अब बच्चा रिलैक्स होकर फिर बैठ गया, और जब थोड़ी देर गुजरी फिर से बादल गरजे, अब वो अपने पापा को चिमट गया। इसका मतलब है कि माँ बाप के साथ रहकर बच्चे अपने आप को महफूज महसूस करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें उनके साथ रहकर उनको ये एहसास भी दिलाना है कि हम तुम्हारे साथ, और तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, और तुम्हें ज़िंदगी में कामयाब होना है। ये सब चीज़ें हमने सिखानी है इनको। गेम्स और वक्त देना खेलों, क्योंकि खेलना जो है ये तंदुरुस्ती के लिए बड़ा अच्छा है। फिर एक्सरसाइज करना, और फिर अपना तालीम की अहमियत और सब बातें, इवन बाइबल मुक़द्दस को पढ़ना। तो बहुत सी बातें हो सकती है मज़ीद इस पर, लेकिन मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाह रहा हूँ। पास ये बहुत अहम है, जो वालिदैन मसीही होने के बावजूद अपने बच्चों की परवरिश मसीह की तालीमात के मुताबिक नहीं करते, उनको क्या कहना चाहेंगे? जी थैंक यू सो मच पाजी साहब, बड़ा ही अहम सवाल आपने उठाया है। ये आज की ज़रूरत भी है कि हम इस पर बात करें। हाँ जी। मसीही होते हुए हमें जो वालिदैन अपने बच्चों को तालीमात से आशना नहीं करते हैं, उनके लिए माशरे में या घर में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन्स हैं। भाई साहब, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि वो सोए हैं और बच्चे रात को 3 बजे 4 बजे सुबह आते हैं, और वो भी दीवारें पे लांग कर आते हैं या किसी दूसरे की छत से चढ़कर फिर घर में आते हैं। इसके माँ बाप को पता ही नहीं है कि बच्चे किधर हैं, वो सो रहे हैं। और बाद में जब मुश्किलात आती हैं, परेशानी आती हैं, तो फिर वो जो है रोते हैं, पछताते हैं, ठीक है। लेकिन पहले उन्होंने इन बातों पर गौर नहीं किया। मेरे पास एक ऐसा ख़ानदान है जो मेरे ही चर्च का एक नौजवान है, मेरा स्टूडेंट है। अच्छा। उसकी जो वालिद है और वालदा है खुदा से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। और बच्चे की उम्र भी तकरीबन 20-21 साल है, और वो एक जगह पर जॉब करता था, एक शॉप में। तो उसके वालिदैन उसको उधर देखने के लिए चाहते थे कि आया कि मेरा बेटा दुकान पर आया है या नहीं आया, ठीक है। फिर उसको छोड़ने के लिए भी जाना है, फिर उसको लेने के लिए भी जाना है। और मैंने देखा कि उस बहन ने अपने जो पाँव है रात को वो गर्म पट्टी के साथ बांधे होते हैं, अच्छा, ठीक है।
लेकिन उसका असर क्या है, आज उसका बेटा चर्च में खिदमत कर रहा है। Praise God. आज उसका बेटा जो है वो खुदा की खिदमत बड़े वफादारी के साथ कर रहा है। Hallelujah. चर्च का सारा निज़ाम उसके हाथ में निज़ाम है। की तरफ। खुदा ने उसे बहुत सारी जिम्मेदारियों से जो है नवाजा है। और मैं भाई साहब इसके साथ साथ मैं तमाम नाजरीन से भी दरख्वास्त करता हूँ, वालिदैन से, कि वो भी अपने बच्चों पर नज़र रखें कि बच्चों के दोस्त कौन से हैं, बच्चे जाते कहाँ पर हैं, बच्चे खेलते क्या हैं, और बच्चों की सोच क्या है। इन सारी बातों पर नज़र रखें ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहुत अच्छा पास्टर साहब। मैं इंसाल 31 बाब जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर माँ के ताल्लुक से लिखा है कि वो अपने घर पर बखूबी निगाह रखती है। तो बेशक वालिदैन जब बच्चों पे निगाह रखेंगे तो यकीनन बच्चे जो है वो कामयाब होंगे। और जैसे आपने उस फैमिली के बारे में बताया, और सक्सेस स्टोरी है ये कि मतलब माँ बाप ने तवज्जो दी और बच्चा आज खिदमत में है और वो ज़िंदगी में कामयाब हो रहा है और वो अच्छी राह पर चल पड़ा है। तो बेशक वालिदैन से ही बच्चे सीखते हैं, और अगर माँ बाप निगाह रखेंगे तो यकीनन जो बच्चे हैं वो ज़िंदगी में कामयाब होंगे। तो जी बस एक बात मैं इसमें पैसा ज़रूर ऐड करना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा एक मसला बन गया है और बनता जा रहा है और ये फैलता जा रहा है हाँ जी, कि वो वालिदैन जो अपने घर में खुदा के खादमों और चर्च के ख़िलाफ़ मनफी बीज बोते हैं, ठीक है, मनफी बीज बो रहे हैं उनके ख़िलाफ़, ठीक है, घर में बातें करते हैं, ये भी एक मसला है। हाँ जी, अब उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके बच्चे ना तो चर्च में जा रहे हैं, ना तो वो बाइबल पढ़ते हैं, ना वो दुआ करते हैं, जी, जी, बल्कि उनको इन सारी बातों से नफ़रत होती चली जा रही है। खुदा के खादम आते हैं, दुआ करते हैं। अक्सर मैंने देखा विजिटेशन में पादी साहब दुआ करने के लिए जाते हैं, वो उधर से उठ के चले जाते हैं, ठीक है, वो बैठते नहीं, विजिटेशन में नहीं बैठते, इसलिए वो चर्च में भी नहीं बैठते, ना आते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो वालिदैन ऐसा कर रहे हैं इस साली घराना के प्लेटफॉर्म से, वो उनको बहुत बड़ी परेशानियों का बाद में सामना करना पड़ता है। मैंने ऐसे केस देखे हैं कि उनके बच्चे हमेशा मोड़ों पर ही खड़े हैं, उनके बच्चों की तालीम नहीं है, उनके बच्चे जो है अच्छी जॉब नहीं है, माशरे में कोई उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, इस वजह से कि उन्होंने खुदा के खादमों की क्या की है, तकफीर की है, उन्होंने खुदा के खादमों को अब घर में क्या किया, उनकी इंसल्ट की है। इसलिए ना वो चर्च में जाते हैं, तो ना उनको खुदा का खौफ है। वालिदैन को ही खुदा का खौफ नहीं है तो फिर बच्चों को क्या खुदा का खौफ होना है, ठीक है। तो अगर घर में जो है वो खुदा के खादमों को इज़्ज़त दी जाए, सिखाया जाए, अच्छे तरीके से माहौल क्रिएट किया जाए, तो बच्चे खुदा के खादमों की इज़्ज़त भी करें, बच्चे खुदा के कलाम की इज़्ज़त भी करेंगे, और बच्चे कलाम को सुनने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। नहीं, मैंने खुदा के कलाम को सुनने के लिए जाना है, चाहे क्रिकेट मैच लगा हो, चाहे फाइनल हो, उनको फिर फ़िक्र है, तो खुदा के कलाम की फ़िक्र है कि मैंने चर्च में जाना है, आज खुदा के खादम ने कलाम पेश किया। आमीन। बेशक दुनिया की हर काम से ज़्यादा वो इबादत को अहमियत देंगे। अच्छा पास्टर, मैं देखता हूँ जो आप बात कर रहे हैं कि जो वालिदैन खुद चर्च नहीं जाते, फिर बच्चे भी उनके चर्च नहीं जाते, और फिर उसका रिजल्ट यही कि बच्चे गलत राहों पे चल निकलेंगे। तो मैं यहाँ पर वालिदैन को, जैसे आप बात करें, मैं भी बात यहाँ पे करना चाहता हूँ कि जो वालिदैन अब खुद चर्च में नहीं जा रहे इबादतगाह में, और ना अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं, तो बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप पास्टर साहब की मुखालफत कर रहे हैं या इबादतगाह या कलीसिया की मुखालफत करते हैं, तो देखिए नुकसान ये आपको ही होने वाला है, क्योंकि अगर आप इबादतगाह में नहीं जाएंगे और आप बाइबल मुक़द्दस की तालीम नहीं पाएंगे चर्च में जाके, तो देखिए आपके बच्चे जो है वो आपके नाफरमान होंगे, वो कल को आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे। क्योंकि जब आप इबादतगाह में जाएंगे तो पादरी साहब वहाँ पे ये सिखाते हैं, टीच करते हैं कि तू अपने बाप और माँ की इज्जत करना। तो जब आप अपने बच्चों को चर्च में नहीं लेके जा रहे, तो कैसे आपके बच्चे सीखेंगे कि हमें माँ बाप की इज्जत करनी है? जब वो तालीम ही नहीं पाएंगे बाइबल मुक़द्दस की, तो वो बच्चे कल को आपकी कोई इज्जत नहीं करेंगे, इसका आपको नुकसान होने जा रहा है। तो काइंडली खुदा के खादमों की मुखालफत करना छोड़ें, और ये जो आप छुट्टियाँ कर रहे हैं ना, आप चर्च में नहीं जाते, आए खुदावंद से माफ़ी मांगे, इबादतगाह में जाना शुरू करें। जब आप चर्च जाएंगे तो आपके बच्चे भी चर्च में जाएंगे, इबादतगाह में आप दुआ करेंगे, आपके बच्चे भी दुआ करेंगे, और जब आप कलाम की इज़्ज़त करेंगे, खुदा के खादमों की इज़्ज़त करेंगे, तो बच्चे भी खुदा के कलाम की भी, खुदा के खादमों की भी इज़्ज़त करेंगे। और जब वो कलाम की इज़्ज़त आप कर रहे हैं
तो आपके बच्चे भी उस कलाम की इज़्ज़त करते हुए उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। और कलाम ही कहता है तो अपने बाप और माँ की इज़्ज़त करना, तो वो फिर आपको ही फ़ायदा होगा, आपके बच्चे ज़िंदगी में भी कामयाब होंगे और कल को आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। तो बहुत शुक्रिया पास साहब, बहुत अच्छी बातें जो आपने कही हैं। तो बेशक हमें अपने बच्चों की जो परवरिश कलाम के मुआफ़िक़ करनी है और हमें अपनी इन खामियों में भी निगाह करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम चर्च में नहीं जा रहे, ये खुदावंद की राह पे नहीं है, तो यकीनन हमारे बच्चे जो हैं वो गलत राहों पे निकल जाएंगे और सिवाय पछतावे के फिर कोई कुछ नहीं हासिल होगा। समरा, आप क्या पूछना चाहेंगे सिस्टर जी से? जी पास्टर साहब, मैं सिस्टर जी से पूछना चाहूँगी कि मसीह वालिदैन के बच्चे कैसे होते हैं? आप जानते हैं कि इस दौर में सभी वालिदैन चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे हों, मगर बाइबल के मुताबिक जो है हम देखते हैं कि नए ऐहदनामे में जो तिमुथियुस है और उसकी माँ और नानी उसकी तरबियत करती थी और आज वो ज़िंदगी में कामयाब था। और इसी तरह जब हम यीशु मसीह की लाइफ को देखते हैं तो उसमें भी जो यीशु मसीह के वालिदैन थे, मरियम और यूसुफ, उनकी तरबियत का हाथ था। इसी तरह हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो इन्हीं मिसालों को देखते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारें, ताकि आइंदा आने वाले में दिनों में हम अपने बच्चों की जो तरबियत है वो लाइक तौर से कर सकें। क्योंकि अगर माँ बाप नहीं अपने बच्चों को टाइम नहीं देते, उनके साथ वक्त नहीं गुजारते, तो बच्चे जो हैं वो बहुत पीछे चले जाते हैं। जी सिस्टर जी, आपने बहुत खूबसूरती से बताया। मुझे बाइबल में से एक वाकया याद आ रहा है फिलिप्पस का, कि जो फिलिप्पस उसकी 4 बेटियां जब वो नबूवत करती थी, अगर माँ बाप ईमानदार होंगे तो फिर आगे से बच्चे भी ईमानदार होंगे। तो जी पास्टर साहब, आप क्या पूछना चाहेंगे? हाँ, मैं यही बात कहना चाहूँगा जिस पर भी आप बात कर रहे हैं कि बेशक माँ बाप अगर ईमानदार हैं तो बच्चे भी ईमानदार होंगे। माँ बाप दुआ करने वाले हैं तो बच्चे दुआ करने वाले, माँ बाप सच बोलेंगे तो बच्चे सच बोलेंगे, माँ बाप खुदा की हुजूरी में देने वाले होंगे तो बच्चे भी देने वाले होंगे। अगर माँ बाप सखावत करने वाले हैं, मसीही वालिदैन, तो बच्चे भी सखावत करने वाले होंगे। माँ बाप माफ़ करने वाले हैं तो बच्चे भी जो हैं वो दूसरों को माफ़ करने वाले होंगे, जैसे हमारे यीशु मसीह ने भी सबको माफ़ किया है। तो पास्टर साहब, मैं आखिर में पूछना चाहूँगा, आप क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम के आखिर में? जी, सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा का, जिसने आज ये फ़ज़ल किया कि आज मैं फैमिलीज़ फॉर पाकिस्तान इस मिसाली घराना प्रोग्राम में आ सका। सच बात है कि मुझे ज़ाती तौर पर ख़ुद बड़ी बरकत मिली है। ठीक है, मैंने बहुत कुछ खुद आज सीखा भी है कि हमने आइंदा अपने बच्चों की और मज़ीद तरबियत कैसे करनी है, कैसे प्लान करना है। तो मैं पास्टर शकील साहब आपका और मिसेस शकील आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इस विज़न को लेकर चले हैं। और मैं बड़े ईमान के साथ इस बात को कहता हूँ कि आपकी विज़न बहुत सारे लोगों के लिए, घरानों के लिए निजात, बरकत और ख़ुशी और खुशहाली का वसीला बनेगी। और इसके साथ साथ मैं तमाम नाजरीन से भी कहना चाहता हूँ कि आप भी इस मिसाली घराना को अप्रिशिएट करें, अपने घराना में इसको ज़रूर इनकरेज करें और इसके लिए दुआ कर सकते हैं और इनके लिए अच्छे जो मशवरा जाते हैं वो भी कर सकते हैं। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दें। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक़्त निकाला और आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। जो सिस्टर जी, थैंक यू आपका भी, आपने टाइम निकाला। तो नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से आपने बहुत बरकत पाई होगी और आज का जो प्रोग्राम है आपके घराने के लिए बहुत बरकत होगा। और मैं आपको बताता चला जाऊं कि आप स्क्रीन पर नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पे हमसे रब्ता करें। आज के मेहमानों से जो आपने सीखा, जो हमारे मेहमान इस प्रोग्राम में आए, जिनकी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, आप इन फ़ोन नंबर्स पे हमसे रब्ता करके हमें ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको बताता चला जाऊं, इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस नंबर पे आप अपनी फैमिलीज की दुआएं हमें शेयर कर सकते हैं। और अगर आपका घराना जो है इसको हमको देखकर तब्दील होता चला जा रहा है और आपके घर की जो टेस्टिमनी है इस प्रोग्राम को देखने के बाद क्या तब्दीली आपके घर में आई, तो ज़रूर आप अपनी वीडियो भी हमें व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। हमें बहुत अच्छा लगेगा आपकी वो वीडियो देखकर। और खुदावंद के फजल से हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस वीडियो क्लिप को जो है प्रोग्राम की ब्रेक के अंदर जरूर शामिल करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो देखें और बरकत पाए कि किस तरह से घराने जो हैं उनकी ज़िंदगियाँ बदल रही हैं, वो तब्दील हो रहे हैं। तो मैं बताता चला जाऊं कि मेरे हाथ में आप किताब देख रहे हैं, मिसाली बाप, इसे लिखा है ब्रदर जैकी स्लेटर ने और इसको शाया किया है फैमिलीज फॉर पाकिस्तान ने।
स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं, आप इन नंबर पे रब्ता करें, इस किताब को लें, पढ़ें। ये किताब भी मिसाली घराना में बनने में आपके लिए मददगार साबित होगी। सो अगले दुआ में फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर और मैं संरक्षी आपसे इजाजत चाहेंगे। देखते रहे प्रोग्राम मिसाली घराना, ओनली ऑन आइज़ैक टीवी।